में बात करना, 10 राउंड से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना, अपनी फीलिंग्स को समझना और पर्सनल प्रेजुडिस को छोड़ना, मेहनत करना और गलतियों पे सोचना। घायल के मुताबिक एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो है जो काम करता है और फौरन सोच विचार BHE करता है। रिफ्लेक्शन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। टीचर हमेशा रिव्यू करता है कि क्या हुआ, क्यों, कैसे, कहाँ और क्या हुआ। वो सवाल करता है और स्किल्स को AAGE लेकर जाता है। बेहतरीन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हमेशा सीखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते हैं, चाहे उनका तजुर्बा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। टॉपिक 157 प्रोफेशनलिज्म की फितरत और मकसद, द नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, पार्ट 1। एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को प्रोफेशनलिज्म को समझना ज़रूरी है। टीचर्स पे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने का बहुत प्रेशर होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है वो वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस जो इन स्टैंडर्ड्स में शामिल हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हम प्रोफेशनलिज्म इन एक्शन के बारे में सोचना चाहिए। मतलब अपने प्रोफेशनल रोल, एटीट्यूड और बिहेवियर को देखना, वो स्किल्स जो हम डेवलप कर रहे हैं और वो एक्शंस जो हम लेते हैं वो स्टूडेंट्स से कैसे रिलेटेड हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स, कॉलीग्स, पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स से कैसे रिलेटेड है। टीचिंग एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। प्रोफेशनलिज्म इन एक्शन का मतलब है अपने स्किल्स को स्कूल के एक खास कॉन्टेक्स्ट में यूज करना और डेवलप करना। टीचर का प्रोफेशनल रोल बहुत पहलुओं वाला होता है, पास्टोरल BHI और एकेडमिक BHI। पास्टोरल रोल का मतलब है स्टूडेंट्स की देखभाल करना और उनका ख्याल रखना। घायल का तराकी का अमाल, घायल्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। रिफ्लेक्शन यानी सोच विचार को बेहतर बनाने के लिए हॉलस्टाइंग NE एक आसान तरीका बताया है। ये तरीका टीचर्स क्लासरूम तजुर्बात पे फोकस करता है। इसमें हम देखते हैं कि अच्छा सबूत क्या है और SA बूट जमा करना क्यों ज़रूरी है। इसे एक टीचर अपने रिफ्लेक्शन और काम का एक मयार स्टैंडर्ड बना सकता है जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में BHE दिखता है। इस तरह हम वो अपनी काबिलियत और स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने का SA बूट दे सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस आपके लिए मानखेज मीनिंगफुल होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं करना, सर्व कैरिंग करना है, बल्कि इसलिए करना है आपको बेहतर होना है और आपको इसमें दिलचस्पी है। ये इंसाइटफुल और रेलेवेंट होना चाहिए और आपके दूसरे तजुर्बात से BHI जुदा हुआ होना चाहिए। घायल का प्रोसेस अपने तजुर्बात से सीखना है। इसके 3 हिस्से हैं। 1. नेवल गेजिंग, अपने अंदर झांकना, अपने तजुर्बात को अंदर से देखना, ईमानदार रहना और जो किया है USK को बेहतर करना, अपने अंदर से कनेक्शंस ढूंढना और उनको जोड़ना। इसे टीचर को ये समझने में मदद मिलती है क्लासरूम में क्या हो रहा है और क्यों। 2. लर्निंग फ्रॉम द डेज केओस, रोज़ाना के अफरा-तफरी से सीखना, रोज़ाना के मुश्किल और अजीब तजुर्बात से सीखना। टीचर सोच विचार करता है, कनेक्शंस ढूंढता है और चीज़न को समझता है। इस तरह टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो प्रोफेशनल तौर पर तरक्की करता है। 3. टॉकिंग अबाउट यू डू विद अदर्स, 10 राउंड से अपने काम के बारे में बात करना, 10 राउंड से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना, अपनी फीलिंग्स को समझना और पर्सनल प्रेजुडिस को छोड़ना, मेहनत करना और गलतियों पे सोचना। घायल के मुताबिक एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो है जो काम करता है और फौरन सोच विचार BHE करता है। रिफ्लेक्शन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। टीचर हमेशा रिव्यू करता है कि क्या हुआ, क्यों, कैसे, कहाँ और क्या हुआ। वो सवाल करता है और स्किल्स को AAGE लेकर जाता है। बेहतरीन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हमेशा सीखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और अपने काम को बेहतर बनाते हैं, चाहे उनका तजुर्बा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। टॉपिक 157 प्रोफेशनलिज्म की फितरत और मकसद, द नेचर एंड पर्पस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, पार्ट 1।